स्टार्ट। निश्चित रूप से सूचना तकनीक ने बहुत सी चीज़ों को न केवल सरल बना दिया है बल्कि कई चीज़ें संभव भी हो सकी है। वर्तमान दौर में सूचनाओं के आदान प्रदान के अनेक विकल्प मौजूद है। तकनीकी के इस समय में सूचना प्रदाता और प्रसारण की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ मौजूद है। यह सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। ताज़ा मामला व्हाट्सएप का है जिसने अपनी नई शर्तों के अनुसार सेवा जारी रखने को कहा है। अगर आप उन नियमों से सहमत नहीं है तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसकी नई सेवा शर्तें विवादास्पद है जो निजता की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। पैरा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की शर्तों में कुछ विवरण दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अब व्हाट्सएप उसके उपयोगकर्ता की कई जानकारियां जैसे इस्तेमाल की जाने वाली भाषा देश और शहर का विवरण टाइम जोन वित्तीय लेन देन का प्रकार उसकी विधि मोबाइल नंबर आईपी एड्रेस सेवा प्रदाता कंपनी का नाम आदि शामिल है। यह सब कुछ वह फेसबुक इंस्टाग्राम या किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए वह आपसे सहमति मांग चुका होगा और इसके बाद किसी तरह की वैधानिक लड़ाई में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों के बीच यह अफवाह थी कि व्हाट्सएप आपके द्वारा भेजे जा रहे निजी संदेशों को भी पढ़ सकता है लेकिन व्हाट्सएप का स्पष्टीकरण है कि संदेश अब भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड यानी दो लोगों के बीच रहेंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। वह समूह की निजता का भी ख्याल रखेगा और आपकी संपर्क सूची किसी के साथ साझा नहीं करेगा। बहुत से लोग सिर्फ इसी बात से खुश है और इसके इस्तेमाल पर अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं कि वह हमारे निजी संदेशों को नहीं पढ़ सकता। पर यह मामला गंभीर है और यहीं तक सीमित नहीं है कि वह आपके संदेशों को पढ़ नहीं सकता। आपके लेन देन की प्रक्रिया और विधि मोबाइल नंबर स्थान आईपी एड्रेस आदि काफ़ी निजी किस्म की जानकारी है। इसको किसी के साथ साझा करके सीधे तौर पर आपकी निजता पर हमला किया जा रहा है। पर भारत के संदर्भ में यह मामला और अधिक गंभीर इसलिए है कि लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां लोगों का निजी डाटा इकट्ठा कर बाजार को नियंत्रित करने हेतु भविष्य की कैसी योजना बना सकती है इस बात की भनक तक इन लोगों को नहीं है। यह सीधे तौर पर निजता का हनन है। पैरा भारत में ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इससे संबंधित कानून यहाँ अपेक्षाकृत लचीले हैं जिनका लाभ लेकर इस तरह की शर्तों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि यही व्हाट्सएप जब यूरोपीय देशों में अपनी इन्हीं सेवाओं को जारी रखने की बात कर रहा है तो इन शर्तों को ऐच्छिक रख रहा है।
एक ही सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा, एक ही तरह के मामले में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में निजता संबंधी नियमों को अलग रखने से क्या प्रतीत होता है? यूरोपीय देशों में इससे संबंधित कानूनों का कठोर होना, निजता को गंभीरता से लिया जाना ही वे वजह हैं जिनके कारण व्हाट्सएप को अपनी नई शर्तों को वहां ऐच्छिक रखना पड़ा। वहां की जनता में भी इस संदर्भ में पर्याप्त जागरूकता है। उन देशों में कार्य करने के लिए उन्हें उन सख्त कानूनों का पालन करना पड़ता है। वहां अगर निजी जानकारी लीक होने, दुरुपयोग होने की खबरें आती है तो वहां के आईटी कानून के तहत आप उन पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इसलिए वहां इस तरह की छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। विकसित देशों की बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने को या अपने जैसी किसी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यों में संलिप्त होती रही है। तीसरी दुनिया के देश, जो अभी सूचना तकनीकी और प्रसारण में वैसी भूमिका नहीं निभा पाए हैं और अब भी उनकी निर्भरता विकसित देशों पर बनी हुई है, उन्हें निर्भर बनाए रखने की साजिशें लगातार जारी है। व्हाट्सएप के पूरी दुनिया के 180 से भी अधिक देशों में, 60 से अधिक भाषाओं में, 2 अरब से अधिक उपयोग करता है। अकेले भारत में इसके लगभग 40 करोड़ उपयोग करता है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की दर में तेजी से गिरावट और दूसरे ऐप इंस्टॉल करने में तेजी देखी जा रही है। सवाल है कि अगर भारत जैसे देशों में कठोर कानूनों को लागू न किया गया, तो इस बात की कितनी आशा की जा सकती है कि ये नए ऐप भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समस्या के मूल में यहाँ का लचीला कानून है, जिस पर सरकार को तुरंत मंथन कर उसमें परिवर्तन करना चाहिए और उसको और सख्त बनाना चाहिए। दरअसल साम्राज्यवादी विस्तार का यह नया दौर है, जहां सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। पहले देशों पर सीधे कब्जा किया जाता था, फिर सब कुछ बाजार की ताकतों से संचालित होता था। अब एक कदम और आगे बढ़कर सूचना तकनीकी की सहायता से आपकी निजी जानकारियों, आदतों, आपके रहने का ढंग, तौर तरीकों, खान पान, आपके वित्तीय लेन देन से आपकी क्षमताओं आदि को बड़ी आसानी से परखा जा रहा है। हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी दुकानों पर नाम मात्र की छूट या कुछ पॉइंट्स इकट्ठा हो जाने का लालच देकर आपसे कार्ड बनवाया जाता है, उन दुकानों से हर बार खरीदारी करने पर उसमें एंट्री की जाती है, फलस्वरूप उपभोक्ता कुछ पॉइंट्स अर्जित करता है और उसके माध्यम से वे आपकी खरीदारी संबंधी गतिविधियों पर नज़र रखते और उस डाटा को वर्गीकृत कर आपके अनुरूप उत्पाद को खरीदने के संदेश भेजे जाते हैं। हमें सभी ओर से विभिन्न सूचना स्रोतों के माध्यम से घेरने की जो कोशिश हो रही है, वास्तव में वही सबसे खतरनाक है। हम क्या है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं या
कहा जाते हैं। विराम स्टॉप।